हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 2 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन जब भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तो उसे 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि ये वही एप्लीकेशन है जो आपके लिए डेली प्रीमियम कंटेंट लेकर आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, पूरे एजुकेशन सेक्टर में एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको सबसे सस्ते कोर्सेज भी दे रहा है। तो 5 स्टार रेटिंग इस एप्लीकेशन के लिए बनती है। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पहली ऐसी भारतीय मूवी कौन है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इसका सही आंसर है मदर इंडिया। अब देखिए, कई लोगों ने आंसर किया है गांधी, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहली ऐसी भारतीय मूवी जिसने ऑस्कर जीता है तब आंसर होगा गांधी। लेकिन पहली ऐसी भारतीय मूवी जिसको नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए, तो आपका आंसर होगा मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 में मूवी आई थी। इसमें राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और नरगिस, इन तीनों को मेनली कास्ट किया गया था। इसके अलावा ये जो मूवी थी, ये नाइट ऑफ कैबिराई में एक वोट से सिर्फ हार गई थी। मतलब आप ये समझ लो कि बहुत कड़ी टक्कर उस टाइम पर इस मूवी ने दी थी नॉमिनेशंस के टाइम पे, बट एक वोट से ये रह गई और इसको ऑस्कर नहीं मिला। तो सही आंसर है मदर इंडिया। और नवीन माही जी लिख रहे हैं कल के करंट अफेयर में, हेलो सर, आई एम सिलेक्टेड इन हरियाणा सबऑर्डिनेट कोर्ट। और आपके जो करंट अफेयर हैं वो काफी हेल्पफुल रहे, तो थैंक यू नवीन। और बस ईश्वर से यही कामना है कि आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें और इसी तरीके से जगमगाते रहें जीवन भर में। आप मेरी तरफ से और एग्जाम इंजन टीम की तरफ से आपके माता पिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ईमानदारी से ऐसे ही बढ़ते रहिए। आप सभी करंट अफेयर को डेली फॉलो करते रहिए, डेली पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए और उसे पढ़ना भी है, केवल डाउनलोड करके रखना नहीं है। बाकी मेरी गारंटी है कि पेपर आपका बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी पेपर हो। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली हाट में पहली बार मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी डिक्लेयर किया है। आपको पता होना चाहिए, पूरे दुनिया में मिलेट मतलब बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है। भारत सरकार ने 3 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में अर्जी लगाई थी कि मिलेट को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे रखा जाए और इंटरनेशनल ईयर भी रखा जाए। तो उस पर्टिकुलर थिंग पर काफी सारे कन्वेंशंस में मीटिंग करने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 में डिक्लेयर कर दिया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। अब ऐसे में देखिए होता क्या है, इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट तो बनाया ही जा रहा है, साथ में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो दुनिया भर की जितनी भी मीटिंग है G20 की, वो सब भारत में ही होनी है। अब ऐसे में क्या है कि भारत सरकार लगातार बाजरे को प्रमोट कर रही है, और बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। तो ऐसे में जब बाजरे को प्रमोट किया जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रेड भी बढ़ेगा, और अगर ट्रेड बढ़ेगा तो सीधे सीधे भारत को फायदा होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कौन से शहर में अभी हाल ही में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सिलवासा में। कहां पर? सिलवासा। और सिलवासा कहां पड़ता है? सिलवासा पड़ता है दादर एंड नगर हवेली में। तो ये जो सिलवासा में इनॉग्रेट किया गया है मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के ही अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेडिकल इक्विपमेंट्स को हमें बढ़ावा देना है, और इतना ही नहीं, मेडिसिन और वैक्सीन को भी मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा भारत में ही बनाना है। तो इसको पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर नाम इसको दिया गया था, और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला भी रखी थी। तो आप ये समझ लो लगभग 3 साल के बाद ये कैंपस पूरा बन के तैयार हो चुका है। और दादर एंड नगर हवेली में इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? ये हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारत की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पीपीआरओ नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और ये ई कॉमर्स पेमेंट यूपीआई को बढ़ावा देना चाहते हैं इसके तहत? तो ये है एनपीसीआई, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत की एनपीसीआई ने पीपीआरओ के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनकी मदद से ये रुपे डेबिट कार्ड
और यूपीआई पेमेंट्स को दुनिया भर में बढ़ावा देना चाहते हैं। इससे एनपीसीआई का जो नेटवर्क है और बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी सर्विसेज भारत सरकार दुनिया भर में और भी देशों में दे पाएगी, जिससे भी भारत की आय बढ़ने का काफी ज्यादा अंदेशा है। इस टाइम पर अगर बात करें तो यूपीआई के 32.5 करोड़ यूजर है, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 33 करोड़ यूजर हैं, और जो कि 390 बैंकों से हैं और 100 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हैं, जैसे कि भारत पे वगैरह हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, ये सब। एनपीसीआई की स्थापना करी गई थी साल 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और एनपीसीआई के सीईओ हैं दिलीप असबे। क्या नाम है इनका? दिलीप असबे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए अभी हाल ही में 750 मिलियन यूएस डॉलर का फंड जुटाया है बॉन्ड के थ्रू? तो देखिए, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, आप भारतीय हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारतीय बैंक है, ठीक है। अगर आपको बैंक में कोई भी प्रोडक्ट लेना है, या मान लो आपको बैंक में एफडी ही करानी है, फिक्स डिपॉजिट आपको कराना है, तो आप तो डायरेक्ट करा सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई रशियन व्यक्ति है, या फिर मान लीजिए कोई अफ्रीकन व्यक्ति है, वो इस बैंक का लाभ लेना चाहता है, तो उसको उसके लिए बॉन्ड लेने होंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर बात हो रही है कि बॉन्ड के थ्रू 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर अभी जुटाए हैं किसने? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका टारगेट भी लिया था, और ये जो पर्टिकुलर 750 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं, इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है ये अगले 5 साल का है। मतलब ये ऐसी स्कीमों से जुड़ा हुआ पैसा है जिसको अगले 5 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस करना है उनके यूजर्स को। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अभी हाल ही में एसबीआई के नए एमडी अपॉइंट किए गए थे, अश्विनी कुमार तिवारी। ध्यान रखिएगा, एसबीआई हमेशा से ही भारत का सबसे बड़ा बैंक रहा है। इस बैंक की शुरुआत बैंक ऑफ बंगाल के रूप में हुई थी सन 1806 में। उसके बाद इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा, फिर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा 1955 में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एलआईसी के परमानेंट चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एलआईसी में पिछले कुछ टाइम से इंटर्म चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब एलआईसी को उनका परमानेंट चेयरपर्सन मिल चुका है, और इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। तो सिद्धार्थ मोहंती अब एलआईसी का पदभार संभालेंगे, और इनको जून 2024 तक के लिए अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट में। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ये एमआर कुमार को सक्सीड कर रहे हैं। एमआर कुमार। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सिद्धार्थ मोहंती इससे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी कार्यरत रहे हैं। एलआईसी दुनिया की 10 सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से शुमार है। इसके अलावा एलआईसी का एक बैंक भी है जो कि इसकी सब्सिडरी है। इसका नाम आपने सुना होगा, आईडीबीआई बैंक। इसकी स्थापना 1964 में करी गई थी। अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है? रजनीश कर्नाटक। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये अतानु कुमार दास की जगह ले रहे हैं। अतानु कुमार दास रिटायर हो रहे हैं, और अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है रजनीश कर्नाटक को। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नए चीफ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ पर चीफ का मतलब है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं देवदत्त चंद। क्या नाम है? देवदत्त चंद। और ये सक्सीड कर रहे हैं संजीव चड्ढा को। किसको? संजीव चड्ढा। ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है, उस व्यक्ति का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ में जिसको उन्होंने रिप्लेस किया है उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पिछले 2 साल से एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि एसएससी ने हमसे ये पूछ दिया है कि इन्होंने पदभार ग्रहण किया है किसकी जगह पर, या किसको रिप्लेस किया है। तो आपको इसी वजह से मैं बताता हूं कि किसकी जगह उन्होंने ली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इनको भी अगले 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। देवदत्त चंद अगले 3 साल तक बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे। इससे पहले ये बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आरबीआई के नए ईडी बनाए गए हैं नीरज निगम। क्या नाम है? नीरज निगम। अगला क्वेश्चन है,
तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन की तरफ से, इसको टॉल भी बोला जाता है, TAL इसको बोला जाता है। तो इसकी तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, इनका नाम है रघुराम पिल्लरी सेत्ती। क्या नाम है? रघुराम पिल्लरी सेत्ती। ये डॉक्टर है बेसिकली, और इनका अपना एक मेडिकल कैंपस है जिसका नाम है AKIMS। क्या नाम है? AKIMS। और ये हैदराबाद बेस्ड है। बेसिकली डॉक्टर रघुराम जो है, ये ब्रेस्ट सर्जन है, और इन्होंने दुनिया भर में कई सारे ऐसे सफलतापूर्वक ब्रेस्ट सर्जरीज करी है जो कि अपने आप में पॉसिबल नहीं थी। इसके अलावा जो टॉल है, जो तेलुगु चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके की तेलुगु चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दरअसल ये लंदन में रहने वाले और लंदन के आसपास के एरियाज में रहने वाले तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों को मेडिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो इस बार बेस्ट फिल्म हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में रही गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट एक्टर में राजकुमार राव रहे, बधाई हो के लिए। बेस्ट क्रिटिक एक्टर में संजय मिश्रा रहे, वध के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। ध्यान रखिएगा, 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स की जो पूरी लिस्ट है, ये मैंने आपको PDF में दे दी है, अच्छी खासी लिस्ट है, तो PDF में इसको खास तौर पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है स्मोक एंड एसेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ऑप्टियम्स हिडन हिस्टोरीज। ये जो किताब है, ये पब्लिश करी गई है हैपर कॉलिंस के द्वारा। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है अमिताभ घोष ने, और अमिताभ घोष ने इस किताब में फिक्शंस डाले हुए हैं। इसके अलावा ट्रेवलॉग वगैरह और भी कई सारी मेमोरीज और सोसाइटी के बारे में, और कुछ उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में, एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें लिखा हुआ है, और तब जाकर इस किताब को कंपाइल किया है। मतलब आप बोल सकते हो ये एक ऐसी किताब है जो कि अलग अलग रंग के मोतियों से मिलकर बनी हुई है। तो काफ़ी अलग तरीके की ये किताब है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को पिरोकर एक पूरी माला के रूप में सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। इस टाइम पर हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है। कथकली कहाँ का है? ये आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम आपका, ये भी आपका केरल का ही है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरीके से इन सभी को ध्यान रखिएगा। क्या आपको पता है फोक डांस और क्लासिकल डांसेस में अंतर क्या है? जो क्लासिकल डांस होते हैं, ये केवल प्रोफेशनल्स के ही द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इनकी अपनी एक टेक्निक होती है, इनका अपना एक मंच होता है, वहीं पर इनको परफॉर्म किया जाता है। और क्योंकि इनमें एक टेक्निक लगती है और ये कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से सरकार की तरफ से इन डांसेस की वजह से लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फोक डांस की बात करें, तो फोक डांस एक कल्चर को प्रमोट करते हैं और एक कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट करते हैं। लेकिन फोक डांस की खास बात यह है कि इसकी कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं होती है। इसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है, केवल प्रोफेशनल डांसर ही नहीं, कोई भी नॉन प्रोफेशनल हो वो भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये क्या है? ये फोक डांस है। तो कोई भी किसी भी तरीके से अपने अपने तरीके से लोग इसे परफॉर्म करते हैं। बट जैसे कथकली, मोहिनी अट्टम और भारतनाट्यम हो गए, ये सब क्लासिकल डांस है, इनका एक अपना करने का तरीका है, हर कोई इन्हें परफॉर्म नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा इस पर्टिकुलर दिवस को डिक्लेयर किया गया था, और इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि जो जैज म्यूजिक है, इसको बढ़ावा देना पूरे विश्व में। अब मेरा आज का सवाल आपसे बायोलॉजी से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि इनमें से किस में पाया जाता है? सलाइवा में, पेट में, पैंक्रियाज में, या फिर बड़ी आंत में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सीजीएल 2023 के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो इस टाइम पर मेरा फ्रेश बैच बिल्कुल स्टार्ट है। जीएसजीके का पूर्ण बैच है, प्री प्लस मेंस 2023 के लिए, जिसमें वीओडी प्लस लाइव बैचेस के फॉर्म में चल रहा है। साइंस की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं,
मेरी प्रैक्टिस लाइव क्लासेस भी जारी हैं इसमें, और जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की, वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको एक ही बार में इसमें मिल जाती हैं। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों का इस बैच में फायदा है। पहले वाले बैच से कहीं ज्यादा अपडेटेड ये बैच है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ देने जा रहे हैं तो हमने उसके लिए एक अलग से पूरा मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और सोशल सिक्योरिटी एंड करंट इवेंट, इंग्लिश, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ जो कि उसके सिलेबस के आधार पर है, सारा कुछ चैप्टर वाइज भी मॉक आपको मिल रहा है और फुल लेंथ सीरीज में भी मॉक मिल रहा है। 5 तारीख से हमारे जितने भी रिकॉर्डेड बैच हैं उनके प्राइस रिवाइज होने जा रहे हैं, तो आप अभी उन्हें अवेल कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के रिकॉर्डेड बैच भी हैं एग्जाम इंजन पे। अभी की बात यहीं तक रहेगी। और हाँ, अप्रैल मंथ की मंथली मैगजीन जो है वो अपलोड हो चुकी है, अटैच हो चुकी है, तो आप पूरे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 201 रुपए में। पूरे 1 साल तक आपको हर महीने के आखिर में मंथली करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाया करेगी। ये जो मैगजीन है ये यूपीएससी के एग्जाम तक के लिए सुटेबल है, और आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इसके बाहर कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।